हेलो बच्चों। आज हम बिहार बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन को लेके आए हैं और हर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन यानी 15-15 क्वेश्चन का सेट मिलेगा जिसमें हम आपको रिवाइज कराएंगे। तो जिन बच्चों को एक बार रिवाइज कर लेना हो इसका वो ये वीडियो देखना ना भूलें। बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम में आपको हम 15 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा देंगे। तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ये 15 क्वेश्चन का हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। आइए हम लोग चलते हैं। तो देखेंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट यहां से लेते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन इसमें आप देखिएगा तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है द नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम इज, यानी सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि मेन क्रिस्टल सिस्टम यानी आपका जो क्रिस्टल का सिस्टम होता है वो टोटल कितना, मेन सिस्टम कितना है। तो हम लोग बोलेंगे मेन क्रिस्टल सिस्टम कितना है, 7। आपको अगर याद हो या ना हो तो आप इस तरह से भी उसको याद कर सकते हैं। क्यों याद रखने का मेथड है तेरा और मेरा ठीक है त्रिकोणा। अब देखिए क्यू से क्यूबिक, 13 से टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, यही 7 मेन क्रिस्टल सिस्टम होता है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल एक बनाइए, बॉडी सेंटर उसमें दिखाते हैं। ये आपका एक यूनिट सेल है। अब इसमें आइटम अगर कॉर्नर पे हो, सभी कॉर्नर पे इस प्रकार से आइटम रहेगा प्रत्येक कॉर्नर पे, और एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होता है और इसके बॉडी में एक आइटम हम लोग लेंगे। देखिए ये बॉडी में, अब ये बॉडी का आइटम जो होगा ये 8 से रहता है, इस प्रकार से ये रहता है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको है, तो नाइक बरिंग आइटम जो रहता है, जैसे कोई सॉलिड होता है उसमें एक एक आइटम इस तरह से अरेंज रहता है। तो ये 1 डायमेंशनल अगर सॉलिड ले लें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो किसी एक के रेफरेंस में अगर ले लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अगर इस तरह से ले लेते हैं हम लोग, देखिए इस तरह से ले लें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ले ले तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी एक कोई भी आइटम उसके सराउंडिंग में जितना आइटम टच में है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और बॉडी सेंटर में जो ये बॉडी में आइटम है इसके सराउंडिंग ये 8 कॉर्नर का आइटम टच में रहता है और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 8। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। हम आपको बता दें अगर जिनको पता ना हो तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जब आप लेंगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग यूनिट सेल के कॉर्नर से लेते हैं और एक कॉर्नर पे जो आइटम रहता है उसके टच में जितना आइटम रहेगा, तो इसके टच में टोटल 6 आइटम रहता है। टोटल 6 आइटम कौन कौन सा रहेगा, तो हम लोग देखेंगे 1 2 3,
इस यूनिट सेल का 3 एटम, तीन दूसरे यूनिट सेल का रहता है, यानी सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है कितना 6, और अगर एफसीसी का पूछ दे तो वो हो जाता है कितना 12। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो चूंकि यहाँ हमको बॉडी सेंटर का पूछा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। अब 3 क्वेश्चन में देखिए कहता है द नंबर ऑफ ब्रवियाज लैटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज। ब्रवियाज लैटिस टोटल क्रिस्टल अभी बताए फर्स्ट क्वेश्चन में 7 जो होता है उसका टोटल वेरिएशन जो होगा वो 12 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। यानी ये आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम मेन क्रिस्टल सिस्टम होता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है, मेन होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब ये 7 का टोटल वेरिएशन जो होता है वो 14 होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रवियाज लैटिस। यानी जो 7 मेन क्रिस्टल सिस्टम होता है वो तो टोटल 14 तरह से वेरिएशन में रहता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि ब्रवियाज लैटिस। ब्रवियाज साइंटिस्ट का नाम था, वही इसको दिया था, इसीलिए इस लैटिस को, इस यूनिट सेल के टाइप्स को हम लोग बोलते हैं ब्रवियाज लैटिस। और टोटल कितना 14 होता है, तो इनका आंसर कौन सा हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ tetrahedral voids in a FCC center cubic unit cell having identical atom is। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स किसमें, एफसीसी में। एफसीसी में टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हम लोग लेंगे, क्या ले लेंगे एफसीसी में टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। तो कहता है कि एक आइटम पे, यानी 4 आइटम अगर हम लोग ले लें एफसीसी में, तो इसमें नंबर ऑफ वॉइड्स कितना हो जाता है 8। एक्चुअली में जब आप बड़ा सा इसका बनाते हैं यूनिट सेल, अब इस यूनिट सेल में 8 क्यूब होता है, 4 बाहर और 4 इसके अंदर आता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हमको 4 ही दिख रहा है। तो इसमें 8 क्यूब होता है। अब 8 क्यूब पे अगर हम लोग अल्टरनेट कॉर्नर पे आइटम देखें, एक यूनिट सेल में एफसीसी के 8 क्यूब होगा, छोटा छोटा क्यूब। अब इस क्यूब में जो आइटम होगा वो अल्टरनेट कॉर्नर पे रहता है। किस पे रहता है, अल्टरनेट कॉर्नर पे। अगर इस कॉर्नर पे होगा तो इसका अल्टरनेट कॉर्नर ये हो जाएगा, इसका अल्टरनेट कॉर्नर और कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस तरह से ये टेट्राहाइड्रन शेप बनाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इस चारों मिलके एक आपको वॉइड्स बना देगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो होता है प्रत्येक आइटम, प्रत्येक जो ये क्यूब होगा उसमें डबल आइटम पाया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि जो आपका टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होगा, ये आपका वॉइड्स कितना हो जाएगा, वो 8 होता है। यानी आप सिंपली बोले कि पर आइटम डबल वॉइड्स हो जाएगा, यानी 4 आइटम हो जाएगा एफसीसी में, और वॉइड्स हो जाएगा 8। यानी नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स इन एफसीसी क्यूबिक क्रिस्टल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आगे कहता है 5 नंबर में देखेंगे कि which of the following has maximum depression in freezing point। मैक्सिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग क्या जानेंगे, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कहता है कि कोई सॉल्यूट को अगर हम लोग मिलाते हैं तो कितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट उसका घट जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रहे, तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता है वो डिसोसिएट कर जाता है। जैसे ये सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो डिसोसिएट करेगा ये 2 प्लस और SO4 2 माइनस, यानी 1 मोल कितने मोल में कन्वर्ट हो जाएगा 3 मोल में। और ये जो डिसोसिएट करेगा वो Na प्लस और Cl माइनस, यानी 1 मोल कितने में कन्वर्ट हो जा रहा है 2 मोल में। तो हम लोग बोलेंगे ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1 मोल का 1 ही मोल रहेगा, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल में जो डिसोसिएट होगा उसी वही सॉल्यूट जो होगा मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कराएगा। तो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है, और वो कौन सा है ए, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर।
आगे कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। इसमें से किसका एग्जांपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हो जाएगा? तो सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चार प्रॉपर्टी होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें से कौन सा आपका होगा? तो क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है, तो 6 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। देखिए 7 में क्या कह रहा है? तो 7 में बोल रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाला जा रहा है, तो मोलालिटी निकालिए। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम लोग को ना सॉल्यूट मोल में दिया है ना सॉल्वेंट केजी में, तो निकालना है। तो दिया क्या है देखिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट में ग्लूकोज है, इसका वेट दिया हुआ है 18 ग्राम। हाँ, अब इसका मोलेकुलर वेट अगर निकालते हैं ग्लूकोज का C6H12O6, सभी के एटॉमिक मास का जोड़ हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल जब हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल एन से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा वेट और ये हो जाएगा मोलेकुलर वेट। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का। तो 18/180, ये नंबर ऑफ मोल निकल गया 1/10। मोलालिटी निकालेंगे यहाँ पर देखिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 1/10। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1 केजी हो जाएगा, यानी ये 1/10। इसी को हम लोग बोलेंगे 0.1। आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आगे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए कहता है 1 फराडे इज इक्वल टू, 1 फराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये कैसे निकालते हैं? तो एक मोल पे जो चार्ज होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, हाँ क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन 1, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर? 6.022 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आ जाएगा 96,500 कूलम, और यही आंसर होता है। आंसर नंबर आपका 8 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9। 9 में अब हम लोग देखेंगे द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मोलिक्यूल। क्या बोल रहा है? कितना नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होगा वन मोलिक्यूल में? तो द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मोलिक्यूल ऑफ K4FeCN पर होल 6। उसी तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, डिसोसिएट करेगा तो किसमें डिसोसिएट करेगा? K4 प्लस और FeCN पर होल 6, 4 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट छूट गया आपका। तो इस प्रकार से ये एक मोलिक्यूल कितना में? ये 5 मोलिक्यूल में ये डिसोसिएट कर जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या बोल रहा है? इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी ऑफ एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इन 80, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है हाँ 80 and at infinite dilution is 400 per ohm centimeter square per equivalent, then degree of dissociation। तो degree of dissociation जो हम लोग इसका निकालते हैं वो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के एट एनी कंसंट्रेशन, ये और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट लिमिटिंग कंसंट्रेशन, हम लोग इस तरह से लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम लोग ये आपका हो जाता है टेनी कंसंट्रेशन, और ये लिमिटिंग कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर ये आपका जो 80 है ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट एनी कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 400। तो ये 0 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा, तो 4 से ये 2/10
और ये हो जाएगा 0.2, आंसर बी नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, मोलर कंडक्टेंस हो, इसी प्रकार से हम लोग इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आगे कहता है इन ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड आयरन। आपको इसको अरेंज करना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट हाँ जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का। हाँ, और हाइड्रोजन का जो होता है वो 0.0 वोल्ट होता है। तो इस इधर जितना भी होता है वो निगेटिव में होता है, ये इधर जितना होता है उसका पॉजिटिव में होता है, और इधर से इधर बढ़ते जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। किसका वैल्यू, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। तो ये आपको याद करना होता है ये सीरीज। अब यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन के पहले पहले जो आता है वो जिंक आता है, उसके बाद आयरन आता है, और नेक्स्ट में फिर हम लोग देखते हैं ये आ जाएगा आपको कॉपर आ जाएगा, फिर सिल्वर आ जाएगा, इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर आप किस में देखेंगे, जिंक में। और यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को ही बोल रहा है कि अरेंज कीजिए, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम किसका हो जाएगा, जिंक का। सबसे कम किसका, जिंक का, और सबसे ज्यादा किसका, तो इसमें से सिल्वर का। ये चारों में से हम देख रहे हैं, सबसे कम जिंक का और सबसे ज्यादा सिल्वर का। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा सिल्वर का, उससे कम कॉपर का, उससे कम आयरन का, उससे कम जिंक का, यही ऑर्डर में है। और ये सब में तो ऑर्डर नहीं है। हाँ, तो देख सकते हैं सबसे ऑर्डर में यही सजा हुआ है, ज्यादा से कम की ओर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। हाँ, इधर सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं, तो आंसर बी आ रहा है, और इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। इसमें से सेकेंडरी सेल कौन सा हो जाएगा, तो सेकेंडरी सेल कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो ये देखिए लकलांग सेल जो होता है ये का प्राइमरी सेल होता है। कंसंट्रेशन सेल जो होता है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं। सेकेंडरी सेल कौन सा हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आंसर सेकेंडरी सेल बी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए बी एंड सी। ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। आपको क्या कहना है, ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। अभी भी आपको बता रहे थे जस्ट पहले कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग पावर बोलते किसको है, तो जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी रिलीज कर दे उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होता है, हाई रिड्यूसिंग पावर। हाई रिड्यूसिंग पावर किसका हो जाएगा यहाँ पर, तो जिसका वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सबसे कम होगा, वो उतना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाता है, लॉस कर पाता है। सबसे जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर पाएगा जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा, और उसी का बोलेंगे सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर इसमें से किसका हो जा रहा है, बी का। उससे कम इस दोनों में वैल्यू कम ये, तो उसके बाद किसका, सी का, और उस सबसे कम किसका, ए का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, बी सी ए, यानी कौन सा, डी। सबसे ज्यादा बी का, उससे कम सी का, उससे कम ए का। तो इस प्रकार से ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। बोलता है रेट कांस्टेंट का किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वही होगा, यानी कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट यही हो जाएगा। तो ये होता है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी यूनिट सेम हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर। और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन,
और ये बोल रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट पर टाइम पर सेकेंड कुछ भी दे दे, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको कैसा लगा जरूर आप बताइए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले दिन मिलते हैं।